बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। यहाँ पर एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का 16, कॉपर का दिया हुआ है 63 एंड नाइट्रोजन का दिया हुआ है 14। यहाँ पर फर्स्ट में हमसे क्या बोल रहा है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इज वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, द थर्ड इज 1 into 10 to the power minus 10 mole of oxygen, and the fourth one is 1 into 10 to the power minus 10 mole of copper। और हमें क्या करना है कि इनके इंक्रीजिंग मास को लेकर और यहाँ पर सीक्वेंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग, जो भी हमको यहाँ पर गिवन है, इन देयर इंक्रीजिंग मास। ठीक है, इंक्रीजिंग मास का ऑर्डर लगाते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते चलते हैं वन एटम ऑफ ऑक्सीजन को लेकर। अब देखो क्या करें, सबका पहले मास कैलकुलेट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब वन एटम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो है वो एटॉमिक मास, उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल्स कितने हैं तो उसके मोल कितने दिखेंगे हमें, उसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिया हुआ है। और ये जो 1 मोल है ये किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स के। तो अब हमने क्या करना है, बस इसी को उल्टा कर देना है ताकि सबका मास एक साथ कैलकुलेट किया जा सके। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहे हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms are present in 16 gram of ऑक्सीजन एटम। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एटम के लिए कितना मास हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लें। तो ये आ जाएगा हमारा 16/6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.66 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ये हमने फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड वाले पर आ जाते हैं। तो सेकेंड में हमसे बोला गया 14 ग्राम नाइट्रोजन को लेकर, तो बिल्कुल ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms have, कितना मास है उनके पास, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पर। तो फिर एक एटम के लिए कितना हो जाएगा, वन एटम के लिए हो जाएगा यहाँ से 14/6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2.32 into 10 to the power minus 23 ग्राम। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में हमसे बोला गया 1 into 10 to the power minus 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना था, 1 मोल का था 16 ग्राम। तो फिर यहाँ से 1 into 10 to the power minus 10 मोल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 into 10 to the power minus 10 ग्राम। लास्ट फोर्थ वाला देख लेते हैं। उसमें हमें बोला गया 1 into 10 to the power minus 10 मोल ऑफ कॉपर। तो 1 मोल कॉपर का मास कितना है, 1 मोल ऑफ कॉपर हैज मास इज इक्वल टू, जो उसका एटॉमिक मास है हम वो कंसीडर कर लेते हैं 63 ग्राम। तो फिर 10 to the power minus 10, 1 into 10 to the power minus 10 मोल ऑफ कॉपर का कितना हो जाएगा, मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 63 into 10 to the power minus 10 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे कम जो था वो आपका नाइट्रोजन का आया था। इसके बाद फर्स्ट वन यानी कि आपका ऑक्सीजन वाले का आया था, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी 10 to the power minus 23, तो ऑब्वियसली वो बहुत कम हो गया 10 to the power minus 10 से। तो आपका नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन। अब इन थर्ड और फोर्थ में देखें तो पहले आपका आएगा थर्ड वन और लास्ट में आपका आ जाएगा फोर्थ वन। अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।